नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जमशेदपुर में आज प्रधानमंत्री थे तो विश्लेषण भी आज बनता है और जेएसएससी सीजीएल को लेकर भी बड़ी बातें की हैं प्रधानमंत्री ने। जेपीएससी को लेकर किया है और तमाम चीजों पर बात करेंगे। भारी बारिश थी, इसके बावजूद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से पहुंचे जमशेदपुर और आने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने दावा किया था कि वो जेएसएससी का परीक्षा टाइम से लेगी, लेकिन यहां पर सेटिंग गिरोह चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है और जब अब से चुनाव के बाद जब फिर से एक बार ये सरकार हटेगी और यहां पर बीजेपी की सरकार आएगी तो फिर सीधे तौर पर जांच करवाया जाएगा। जांच प्रधानमंत्री ने कहा है, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा है, तो क्या सीबीआई जांच की बात की जा रही है? पहले साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। यहां की सरकार आपसे सिर्फ झूठ। अब आपको बताते हैं कि सीबीआई जांच की कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति होती है जब राज्य सरकार और कैबिनेट लिखकर सिफारिश करती है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट थी उसको लेकर के इस वक्त में सरकार चुप है। हमने इस पर एक विश्लेषण भी किया था। और अब अगर नई सरकार आती है और सीबीआई जांच के लिए लिखकर देती है तो सीबीआई जांच हो जाएगा। ये पहला है। दूसरा है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो और उस वक्त में गवर्नर लिख करके देते हैं राष्ट्रपति शासन के दौरान की सीबीआई जांच होनी चाहिए तो सीबीआई जांच हो जाएगी। तीसरी परिस्थिति, अगर हाईकोर्ट में मामला चला गया है और हाईकोर्ट सीबीआई जांच के लिए बोलती है तो उस अवस्था में भी सीबीआई जांच हो जाता है। तो तीन महत्वपूर्ण अवस्था है सीबीआई जांच होने का। और अब जेएसएससी सीजीएल पर अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सीबीआई जांच होगी, उसके बाद ही नियुक्ति होगी। ये आज के प्रधानमंत्री के बयान पर विश्लेषण है। क्या प्रधानमंत्री के इस बयान के ऊपर राज्य सरकार किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज करवाएगी? क्या जो लोग बार बार ये बोलते थे कि जेएसएससी एग्जाम को बाधित करने के लिए कुछ लोग कथित तौर पर सामने आते हैं, क्या उसमें बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री जी पर कोई एफआईआर होगा? क्या उनके ऊपर में भी प्रताड़ना का कोई केस बनता है क्या? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने एक्साइज का भी मुद्दा उठाया और कहा कि जिस प्रकार से स्टूडेंट मौत के मुंह में जा रहे हैं, झारखंड के होनहार युवा मरते चले जा रहे हैं, ऐसे में राज्य सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और क्या राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती का गलत समय चुना? यह भी अब सवाल सामने आ रहा है कि क्या यह समय जो था वो दिसंबर महीना होना चाहिए था, नवंबर महीना होना चाहिए था। सितंबर अक्टूबर में उमस भरी गर्मी होती है, क्या इसमें चुनना गलत था? तो आज बहुत सारी चीजें, जमशेदपुर के जिस युवक की मौत हुई थी उसकी डेड बॉडी आ जाई जमशेदपुर में। बीजेपी के नेता ने मौके का पूरा फायदा भी उठाया, वहां मिलने भी पहुंचे। मनु कुमार बावरी ने कहा कि ये मौत एक्सप्रेस चल रहा है झारखंड में और इसे रोकना जरूरी है, सरकार को हटाना भी जरूरी है। आज मोदी जी जब आए तो भारी संख्या में, बहुत तेज बारिश है जमशेदपुर में, इसके बाद भी भारी संख्या में लोग डटे रहे, जुटे रहे और उनके भाषण को सुना। उन्होंने अपने छोटे से भाषण में कहा कि राज्य में सत्ता को उखाड़ फेंकना है, आने वाले समय में बीजेपी को लाना है ताकि युवाओं को रोजगार मिल पाए। जो मूल बातें थी आज के पूरे भाषण की, उसमें झारखंडी अस्मिता की बात की गई। चूंकि यहां से चंपई सोरेन कद्दावर नेता जेएमएम छोड़कर के इधर आए हैं तो आज बहुत जरूरी था इस चीज को जताना। और भारी
भीड़ और पूरे मैदान में पानी जमा होने के बावजूद भी सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सुनने के लिए सुबह से खड़े थे और ऐसे में रांची से सीधे तौर पर आज पहुंच गए। नरेंद्र मोदी जी बाई रोड आए और आने के दौरान जगह जगह पर पूरे सड़क के किनारे लोग उनका वीडियो बनाते रहे। लोगों ने यह कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि आज जो है झारखंड में प्रधानमंत्री जी आए हैं, जमशेदपुर में आए हैं और युवाओं के लिए बात करेंगे। देखना पड़ेगा कि क्या जेएसएससी सीजीएल एसआईटी जांच रिपोर्ट पर हमने जो विश्लेषण किया था, ये पूरी चिट्ठी भी अब पूरी बीजेपी खेमा के पास है और इसका भरपूर फायदा आज के भाषण में प्रधानमंत्री ने उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, सारी युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन नहीं मिला है। तो अंत समय में सरकार छोटी 1-1 हजार रुपया देकर लोगों का ठगने का काम कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटा पहले ही जेएमएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा था कि महाठग है बीजेपी के लोग और आंसू के लोग और पॉकेट मार गैंग है। इसका जवाब आज दिया प्रधानमंत्री ने कि किस प्रकार से युवाओं को जिस प्रकार से उलझा कर रखा गया है, पीछे ढकेला गया है। तो राज्य है झारखंड, बीजेपी आएगी तो सीबीआई जांच हो जाएगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।